ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। जो टैरिफ बम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दागा था, अब उसकी हवा निकलती हुई नजर आ रही है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। ये आर्थिक तूफान आने वाला है। मोदी नीति के दम की बात करेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका मजबूर हुआ और अमेरिका ने किया है ये टैरिफ बम। मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। आपको मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। इस डील से बाजार में भारी उछाल देखने को मिला है। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 3800 अंक तक उछला है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो जनाब वैसे तो मोदी जी के बड़े क्रिटिक हैं, लेकिन कल वो कह रहे थे मुझे कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जानते मैंने उनको क्या कहा? मैंने उनको कहा झुकती है दुनिया, बस मोदी होना चाहिए। अब ये बात आप समझिए दोस्तों, कितनी गालियां मोदी को पड़ी हैं। मैं अब ज्यादा राहुल गांधी और इन चक्करों में नहीं आपको उलझा रहा, मैंने सिर्फ इसीलिए आपको ट्रेलर दिखा दिया। हर मोर्चे पर राहुल गांधी हो या दुनिया में कोई भी लेफ्ट लिबरल गैंग हो या भारत विरोधी हो, वो सब के सब मोदी जी को कोस रहे थे। अब दूसरा क्या करेगा यह अपन तो तय नहीं कर सकते, मोदी जी का तो वैसे भी लेना देना नहीं होता। लेकिन ट्रंप ने ये कर दिया, वो कर दिया, ट्रंप ने ये कह दिया, ट्रंप ने वो कह दिया। मोदी जी शांत रहे दोस्तों, कुछ नहीं कहा। और आप देखिए, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ही खुद आगे बढ़कर कह रहे थे हम टैरिफ लगा देंगे। लगाना लगा दो भैया, आपका देश है, आप कुछ भी करो। अब वही ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि मैंने टैरिफ कम कर दिया है, बोलना पड़ा है। आज के वीडियो में आपको क्या दिखाऊंगा दोस्तों, आप समझिए। अभी भी कुछ लोगों के दिमाग पर पट्टी चढ़ी हुई है, याद रखिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को झुकाना दोस्तों आसान नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी की 9 शर्तें कहीं नहीं आप देखेंगे, मैं आपको इनसाइड स्टोरी दिखा रहा हूं। मोदी जी ने सामने 9 शर्तें रख दी और ट्रंप को झुकना पड़ा, यह बात याद रखिए। अब ये मोदी जी बताएंगे नहीं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मोदी जी मारते ज्यादा हैं, बताते नहीं हैं, कम है बल्कि। अब मैं आपको बताता हूं वो 9 शर्त क्या है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को झुका दिया। और जैसे ही ये ट्रेड डील की घोषणा हुई दोस्तों, एकाएक 7 बड़ी खुशखबरी, लाखों करोड़ के फायदे। यही प्रधानमंत्री मोदी तो इस देश की जनता के लिए चाहते हैं। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों, पूरा का पूरा इनसाइड स्टोरी, जो आपको बाकी लोग नहीं दिखाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, आज का एक कमेंट तो मोदी जी को जय सिया राम, यही मोदी जी को बधाई देते हुए दोस्तों, उन्होंने क्या कमाल का काम किया है मुझे नहीं लगता। और मैं क्या बोलूं दोस्तों, पूरी दुनिया भर की रिपोर्ट मैंने देख ली। प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान में पूरा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के अखबार भरे पड़े, उस पर अलग से बनाना पड़ेगा। तो आपके पहले कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और गीत भी तो वही हमने तय किया था, मोदी जी ने जो बोला वो करके दिखाया। एचबी मेलोडी का जो लेटेस्ट गीत है दोस्तों, वो इसी पर है, कमेंट में पिन कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। अब मैं 9 शर्तों को दिखाऊं उससे पहले दोस्तों, खबर बहुत ही संक्षिप्त में बता देता हूं, आपको पता होगा। कल एकाएक पहले जो अमेरिका के राजदूत है सर्जियो गोर, उन्होंने लिखा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, खुलकर कहा कि अब हमारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है, दोस्त कहा उनको, और कहा कि हमने टैरिफ को घटाकर 18% करने का फैसला किया है। 50% और घटाकर कितना? 18%। याद रखिए, यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब ये सारी चीजें कितना फर्क पड़ने वाला है आप समझिए। भारत के एक्सपोर्ट पर 4, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एकदम सोने पे सुहागा। लेकिन मैं आपको उस खबर पर लेकर आऊं, उन शर्तों पर लेकर आऊं दोस्तों, उससे पहले एक छोटा सा बयान राहुल गांधी का,
जो लेटेस्ट बयान है, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुना देता हूं। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी का गुब्बारा जो है वो फूट सकता है। बताइए, अभी जब टैरिफ लगाया तब उन्होंने कहा कि गुब्बारा जो फूला था फूट गया, अब टैरिफ हटा दिया तो बोल रहे हैं कि गुब्बारा जो है वो फूट सकता है। आपको सिर्फ एक बयान दिखा रहा हूं दोस्तों, आप देख लीजिए। बदला नहीं, किसी न किसी कारण जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया, वो फूट सकता है। अब आपको एक एक करके दोस्तों कैसे झुके ट्रंप, वो शर्तें, वो सारी चीजें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी चीज में दोस्तों ध्यान रखिए कोई कमी नहीं की। जिन शर्तों पर पहले अडिग थे उन्हीं शर्तों पर आज भी अडिग है। अभी तो आएंगी चीजें, मैं आपको एक एक करके 9 रीजन बताता हूं कि क्यों झुके ट्रंप। पहला रीजन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को यकीन नहीं था कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच कोई ट्रेड डील हो जाएगी। इसने एकदम ट्रिगर पॉइंट जिसको कहते हैं ना, वो यही है। उनको लगा कि भारत यूरोपीय यूनियन के बीच नहीं हो सकता, हमने तो कर लिया। और यूरोप तो दोस्तों हमेशा से अमेरिका का पिछलग्गू रहा है, लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में उनको समझ में आ गया कि हम तो फंस गए। और इसीलिए यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष, उन्होंने साफ साफ भारत के साथ जो ट्रेड डील की उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। यहां आते आते डोनाल्ड ट्रंप का जो गुब्बारा है ना, वो वास्तव में फूटने लगा था। समझ में आ गया कि गड़बड़ी हो गई है, अब यूरोप भी हमारे लिए वो यूरोप नहीं रहा। तो यहां आते ही डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी के आगे झुकना ही पड़ेगा, फोन करना ही पड़ेगा, ये आदमी तो नहीं करेगा। तो ये पहला रीजन है दोस्तों। दूसरा रीजन याद रखिए, कनाडाई एक्सपर्ट ने इस बात का खुलासा किया दोस्तों कि जो अमेरिका है वो यूरोप से अलग थलग पड़ रहा था। ये कनाडा का एक्सपर्ट बता रहा है, और पूरी दुनिया में ये सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से हैं कि अब अमेरिका यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। अभी कनाडा से भी बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। मैं आपको इनका ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट में ये बयान है, मैं बयान आपको इसलिए नहीं निकाल रहा, कॉपीराइट का इश्यू है। ये हैं ट्रेड एनालिस्ट जैक शोर, कनाडा के एक्सपर्ट हैं ये। मुझे लगता है कि अमेरिका को भारत ईयू ट्रेड डील के बाद खुद के पीछे छूट जाने के डर का एहसास हुआ। इसने अमेरिका को भारत के साथ जल्दी से जल्दी ट्रेड मुद्दे पर बात करने के लिए बढ़ने पर मजबूर किया होगा। अब आप खुद सोचिए, यह अमेरिका की स्थिति है, उस देश की जो दुनिया में सबसे ताकतवर है। भाई इसमें तो कोई दोमत नहीं है ना कि मैंने ऐसा युद्ध तो आपने भी नहीं देखा होगा दोस्तों कि एक देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को 1 घंटे के अंदर उठा के ले गया, एक गोली नहीं चली। तो ये तो अमेरिका की ताकत है ना भाई। रूस सुपर पावर है, लेकिन यूक्रेन से आज भी उलझा हुआ, हजारों लोग मारे गए, वहां एक गोली नहीं चली। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्रेड डील किया उसका यह व्यापक असर है दोस्तों। तीसरा रीजन, ट्रंप का धैर्य जवाब दे रहा था। अब क्यों दे रहा था? आपको याद होगा दावोस में दोस्तों, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब चर्चा चल रही थी ना, तो मैंने आपको बड़े विस्तार से दिखाया था कि एक भी बड़ी शक्ति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ी थी, एक भी बड़ी शक्ति नहीं। वहां पर वर्ल्ड पीस काउंसिल और तमाम चीजें की डोनाल्ड ट्रंप ने। कौन थे वो? सारे चुटभइये देश, एक भी अच्छा देश, यूरोप का एक देश नहीं, कनाडा नहीं, जापान नहीं, कोई भी बड़ा देश नहीं, बस गिने चुने छुटभइये टाइप के जो नेता हैं वो। एक इजराइल तो खैर साथ रहता है। तो पूरी दुनिया ने दावोस में डोनाल्ड ट्रंप को अलग थलग कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य जवाब दे रहा था दोस्तों। मैं बता रहा हूं क्यों झुके, और इसीलिए आपको मैं एक दिखाता हूं, अमेरिका के ही हैं पैट्रिक ब्रॉकमैन। क्या लिखा है? ट्रंप वॉज डेस्परेट टू गेट दिस रिलेशनशिप बैक ऑन ट्रैक. Nice to see Modi take the high road
the whole time and did not allow the president to drag him into the gutter. अब बताइए, जो विदेशी एक्सपर्ट हैं वही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से काम किया। ट्रंप डेस्परेट था, मोदी ने अलाउ नहीं किया कि गटर में जाकर के रिश्तों को गिरा दें, चुप रहे, बस अपनी रणनीति पर कायम किए। तो उनके धैर्य को जिस तरीके से मोदी ने लपेट लिया, उसका असर है दोस्तों। ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, जो पावर, बैलेंस ऑफ पावर है, ये बदल रहा था। अब देखिए, दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको 1 फरवरी को ही दिखाया दोस्तों, आपको ध्यान होगा। अभी क्या हुआ, आईएमएफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट में एक अनुमान लगाया गया कि 2026 में जो वैश्विक जीडीपी है, उसमें किसकी कितनी भागीदारी होगी। आपको याद है ना, इसमें जो अमेरिका है उससे करीब करीब दोगुना भारत है। बताइए, विश्व की जीडीपी में जो टॉप 10 देश हैं, उसमें पहला चाइना और दूसरा भारत है, तीसरे पर अमेरिका है। और एलन मस्क, जो फिर से डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े सहयोगी बन गए हैं, उन्होंने ही ट्वीट किया। क्या लिखा था? द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। अमेरिका पीछे जा रहा है। तो अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति और रणनीति कहां जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया, अब अगर मोदी के सामने न झुके तो फिर तो बहुत देर हो जाएगी, फिर वापस लौटना संभव नहीं होगा। तो यह है पॉइंट नंबर 4 दोस्तों। पॉइंट नंबर 5, इकोनॉमिस्ट। भाई, दुनिया का सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल अखबार है वो इकोनॉमिस्ट है, द इकोनॉमिस्ट। मोदी का घोर विरोधी। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों एक आर्टिकल पब्लिश किया, खास करके यूरोपियन यूनियन से समझौते के बाद, और डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से आईना दिखाया। द इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा था आप जानते हैं? कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका 90 दिनों में 90 समझौते करेगा। कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन भारत ने क्या किया? मोदी जी ने अमेरिका से 100% ज्यादा ट्रेड डील की है। ट्रंप से 100% ज्यादा भारत के पास डील। अब ये अगर इकोनॉमिस्ट जैसा अखबार, मैगजीन, मीडिया हाउस ये कह रहा है दोस्तों, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति क्या है। और मैं ग्राफिक्स वगैरह भी दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए, भारत एक के बाद एक लगातार आज तक इतना फ्री ट्रेड डील नहीं हुआ है जो मोदी जी ने कुछ वर्षों में करके दिखाया है दोस्तों। पूरी दुनिया की शक्तियां लाइन लगाकर खड़ी हैं कि भारत के साथ करना है। यह आपको मैं दिखा रहा हूं, 4 महादेश और चारों महादेश पर भारत ने लगातार काम किया। आप देख लीजिए, एशिया पैसिफिक, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूरोप चले आइए, यूरोपीय यूनियन जिसमें 27 देश, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, अमेरिका में इतनी बड़ी डील अब हुई है। और अफ्रीका, जहां मॉरिशस, ब्रिक्स, वैक्सीन डिप्लोमेसी, तमाम चीजें। तो भारत अपनी ग्लोबल डिप्लोमेसी के जरिए लगातार अन्य देशों के साथ संबंधों को सुधारने का काम कर रहा था। अब छठा पॉइंट आपको बताता हूं, बहुत संक्षिप्त में चीजें आपको बता रहा हूं। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, यूएई के जो राष्ट्रपति आए थे, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कितने देर के लिए? कुछ घंटे के लिए। लेकिन कुछ घंटे में ही क्या किया उन्होंने? $200 बिलियन, यानी जो आने वाले समय में 18 लाख करोड़ रुपए के द्विपक्षीय व्यापार होंगे। अमेरिका ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है कोई। ये तो सबसे बड़ा सहयोगी था अमेरिका का। भाई, संयुक्त अरब अमीरात तो दोस्तों वहां तो बेस भी है अमेरिका के। अब अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार भारत के साथ रणनीति बना रहा है, एफटीए कर रहा है। अब आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत हो। ऐसे ही थोड़ी कोई झुक गया है। आगे बढ़िए, पॉइंट नंबर 7। इसके बाद चिली के साथ, भाई, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र जो खास करके बहुत रेयर अर्थ होते हैं दोस्तों, लिथियम, तांबा, रेनियम और कोबाल्ट, तमाम चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, सौर ऊर्जा के लिए बड़े जरूरी होते हैं,
वो चिली में है। और अभी पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी थी दोस्तों, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, कि भारत और चिली के बीच इस संबंध में बहुत बड़ा समझौता होने जा रहा है। यानी भारत एक के बाद एक लगातार कर रहा है। ट्रंप कैसे झुके? पॉइंट नंबर 8, टैरिफ के बावजूद दोस्तों, भाई अमेरिका ने टैरिफ लगाया, क्यों लगाया? भारत को झुकाने के लिए, मोदी जी को झुकाने के लिए। क्या हुआ? लगातार भारत का निर्यात बढ़ता जा रहा था। अब सोचिए भाई, लेटेस्ट आंकड़े जो आए नवंबर के, उसमें 38.13 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया। टैरिफ 50% और एक्सपोर्ट बढ़ गया 19.4% बढ़ा दोस्तों। आप सोचिए, करीब करीब 20%। तो भाई टैरिफ लगा के किया क्या? किसका फायदा हुआ? कहां रोक लिया भारत को मोदी जी को? और इतना ही नहीं, अमेरिका में जो एक्सपोर्ट हो रहा था दोस्तों, वो भी बढ़ गया। जो भारतीय प्रोडक्ट है उसकी मांग बढ़ गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भी आकर पूरी तरह से फेल हो गए। पॉइंट नंबर 9 दोस्तों, ये भी देखिए भाई, अमेरिका अगर एक रास्ता बंद होता है दोस्तों, हम जानते हैं ना, कहीं एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते खुलते हैं। अमेरिका रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, तो भाई दूसरे रास्ते भी तो खुलेंगे। हालांकि अमेरिका वाला रास्ता बंद नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा रास्ता खुल रहा था दोस्तों, वो चीन का। चीन में वैसे तो जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव है, हमारे लिए काफी नेगेटिव है। एक समय तो चीनी सामान भरे पड़े थे, लेकिन आज के समय भी स्थिति क्या है दोस्तों? जो चीन का निर्यात है ना, वो दिसंबर महीने में 204 करोड़ डॉलर का रहा, लेकिन इसमें जो बढ़ोतरी है वो करीब करीब 67% से भी अधिक की है। अब आप सोचिए, दिसंबर में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 67% बढ़ा है। इसका मतलब आयात भी बढ़ा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि चीन के साथ जो हमारे कारोबारी रिश्ते हैं वो बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने एक रास्ता रोक रखा है। अब अमेरिका चाहेगा दोस्तों, अभी मैंने क्या दिखाया आपको कि ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसमें जीडीपी में जो सबसे बड़ा योगदान है वो चीन का है, फिर भारत का है, फिर अमेरिका का है। अब भारत और चीन अगर मिल जाए तो अमेरिका के लिए इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह बात भी समझ में आ गई। तो भारत ने ये चीजें रखी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप झुकने को मजबूर हुए। अब मैं आपको जरा कुछ खुशखबरी दिखाता हूं कि ये जो ट्रेड डील की घोषणा हुई है, अच्छा मुझे ये बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये जो बार बार लोग बोलते हैं ना कि मोदी जी ने क्यों नहीं किया, अरे भाई मोदी जी क्या क्यों करेंगे? मोदी जी ने टैरिफ थोड़ी लगाया था, मोदी जी ने चुपचाप जो करना था कर दिया। ये घोषणा तो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी कि अमेरिका आने वाली वस्तुओं पर हम टैरिफ लगाएंगे, तो खत्म तो उन्हीं को करना है ना, भारत थोड़ी करेगा। 6 खुशखबरी आपको दिखाता हूं दोस्तों, एक एक करके देखिए। बाजार में जबरदस्त तेजी, सिर्फ ये खबर आई है, अभी कुछ दिन लगेगा लागू होने में, लेकिन आप सोचिए सिर्फ कुछ समय के भीतर, कुछ ही घंटे के भीतर जो मार्केट कैप है उसमें 23 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए। जब ओपन हुआ दोस्तों तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4,55,03,877 करोड़ रुपए का मार्केट कैप था। और जैसे ही ये खबर आई, ये बढ़कर 4,78,12,017 करोड़ रुपए का हो गया। यानी कुछ ही समय में 23 लाख करोड़ रुपए की जो निवेशक है उन्होंने कमाई की है। यह है असली फायदा। दूसरा फायदा, खुशखबरी नंबर 2, यह भी सुनिए। रुपये में, भाई रुपये के बारे में बार बार बोलते हैं ना कि रुपये की कीमत गिर रही है। 4 साल में सबसे बड़ा उछाल दोस्त। और जो मंगलवार सुबह, आज सुबह शुरुआती कारोबार में ही 119 रुपये का तेज उछाल हासिल किया गया। यानी 119 पैसे मजबूत होकर $1 की कीमत 90 रुपये 30 पैसे पर पहुंच गई थी। यह दूसरा खुशखबरी है दोस्तों। तीसरी खुशखबरी, भाई अभी पिछले कुछ दिनों में सोने चांदी की कीमतों में आपने देखा होगा भारी कमी आ रही थी। जिन निवेशकों ने पैसा लगाया, मैं एक एक व्यक्ति की कहानी देख रहा था,
कि मैंने 55 लाख रुपए लगाए, अब इसकी कीमत जो है 40 लाख रुपए है, और सिर्फ 2-3 दिन में। अब देखिए उनके लिए खुशखबरी है। अब यह माना जा रहा है दोस्तों कि सोने चांदी की कीमतों में थोड़ी स्थिरता आएगी। अब यह नहीं कि अचानक से पूरा बढ़ गया, अचानक से कम गया। ये आपस में बैलेंस करेंगे और इसके बाद इसमें स्थिरता आ जाएगी। यह है खुशखबरी नंबर 3। खुशखबरी नंबर 4, अब और सस्ता तेल मिलेगा। याद रखिए भाई, कहा ना उसने कि वेनेजुएला से आप तेल लेंगे, मैं लूंगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, भारत अब नहीं खरीदेगा। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने यह बात कही क्या? आप सोचिए ना भाई, डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कह देते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ और होता है। भाई भारत पे तो कम से कम नहीं भी तो 10-15 बार बोले होंगे कि भारत रूस से तेल नहीं खरीद रहा है, लेकिन आंकड़े आते हैं, पता चलता है पिछला भी रिकॉर्ड टूट गया। और मैं तो दोस्तों आप सोचिए, ये देखिए सीनियर फिलो हैं साउथ एशिया अटलांटिक काउंसिल के माइकल कुगलमैन, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं। ये साफ साफ लिखते हैं, आई हाईली डाउट मोदी अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एज ट्रंप क्लेम्ड, कि मुझे डाउट है कि जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी रूस से तेल खरीदना खत्म बंद कर देंगे, मैं नहीं मानता। इंडिया हैज हाउएवर रिड्यूस्ड इट्स रशियन ऑयल इंपोर्ट सिंस द न्यू, ये कह रहे हैं कि हां थोड़ी कमी आई है। अरे भाई, तो मोदी जी ने क्या कहा कि हम जीवन भर रूस से ही लेते रहेंगे? भाई जहां सस्ता मिलेगा वहीं लेंगे, तुम दे दो। अब अमेरिका को अगर भारत को तेल बेचना है तो और सस्ता देना पड़ेगा, रूस से भी सस्ता देना पड़ेगा। यह भारत के लिए खुशखबरी है दोस्तों। खुशखबरी नंबर 5, और यह मोदी की शर्त भी है। लगातार डेयरी उद्योग को लेकर के यह कहा जा रहा था कि खोल दीजिए, हम बेचेंगे। मोदी जी ने डेयरी उद्योग खोला नहीं दोस्तों, अपने कृषि और डेयरी उद्योग को अमेरिका के लिए नहीं खोलेगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहे, जो सरकारी सूत्रों के हिसाब से चीजें छप रही हैं दोस्तों, भारत इस व्यापार समझौते में अपने संवेदनशील कृषि उत्पादों और डेयरी क्षेत्र को सुरक्षित रखने की अपनी पुरानी नीति पर कायम रहेगा। इसका मतलब यह है कि ठीक है, अब ड्राई फ्रूट्स वाले मामले में खोल दे, लेकिन कृषि क्षेत्र को ओवरऑल भारत बिल्कुल नहीं खोलेगा, यह शर्त है दोस्तों। खुशखबरी नंबर 6, अब भारत के एक्सपोर्ट को गति मिलने लगेगी। इस समय भी देखिए, कोई बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी अमेरिका को जवाब क्यों नहीं देते। भाई दुनिया में कुछ चुनिंदा ही देश हैं जहां हम सरप्लस में हैं, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। भाई वहां पे सबसे अधिक अगर कोई विदेशी किसी देश के नागरिक रहते हैं या अब नागरिक बन चुके हैं तो उसमें भारत है। भाई हमको अपने देश के लोगों के हित भी तो देखने हैं, केवल गाली गलौज करके या विवाद पैदा करके कुछ नहीं होगा। अब देखिए उसका फायदा मिल रहा है, मोदी की रणनीति काम आ रही है। तो ये जो फैसला हुआ दोस्तों, इससे भारत के एक्सपोर्ट को और गति मिलने की पूरी संभावना है, संभावना नहीं बल्कि तेज हो गया। और इतना ही नहीं, एक और खुशखबरी बताता हूं, मेक इन इंडिया। आप जानते हैं ना अभी क्या स्थिति हुई है दोस्तों। अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां टैरिफ सबसे कम है। अब भारत से भी अधिक टैरिफ कहां हो गया? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इन सब जगहों पे, कनाडा में, ब्राजील में, कोरिया, तमाम देशों में दोस्तों। चीन पर भारत चुनिंदा देशों में है दोस्तों जहां टैरिफ सबसे कम हो गया है। अब आप सोचिए, जब टैरिफ बढ़ा था तभी बांग्लादेशी उछल रहे थे कि हम तो बहुत एक्सपोर्ट करेंगे, पूरा उद्योग एकदम उछल पड़ेगा, तब भी गिर रहे थे। अब जब उनसे भी कम हो गया है तो भारत के उद्योगों के लिए, मेक इन इंडिया के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी हो रही है, आप खुद सोचिए। मैं तो कुछ लोगों से बात कर रहा था दोस्तों, वो बता रहे थे कि इतने ऑर्डर आ रहे हैं, इतने ऑर्डर आ चुके हैं कि कहना नहीं, वो शायद डिलीवरी भी ना कर पाए, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट तो है ही ना। और भारत की क्वालिटी, क्वांटिटी हर चीज में बेमिसाल है। तो दोस्तों मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो रणनीति अपनाई, शांत रहकर काम करने की, जो करना है करो लेकिन बोलो नहीं, ये ज्यादा बकवास सही अच्छी बात नहीं होती जैसा ट्रंप करते हैं।
अब उसका फायदा मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि जीएसटी लागू करने के कई वर्षों के बाद फायदा मिला। आप समझ लीजिए इस बार का बजट आपको एक आध साल के बाद इसका असल फायदा दिखेगा और भारत अमेरिका संबंधों में जो टैरिफ का बवाल पैदा हुआ उसका लाभ मिलने में भी हमको कुछ महीने लगे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से ही संभव हो पाया है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। मैंने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मेरा निवेदन है आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए। आप अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है दोस्तों, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें लिखकर भेजिए। नया गीत कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।